गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 इज़ एनिमल अराउंड अस। आज हम बात करेंगे एनिमल्स के बारे में जो हमारे चारों ओर रहते हैं, कि किस तरीके के एनिमल्स हमारे आसपास रहते हैं। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में कई तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, कई तरीके के जानवर पाए जाते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स। सम आर बिग वाइल अदर आर स्मॉल। इसमें कई तरीके, कई आकारों के, कई रंगों के, कई साइज़ों के एनिमल्स पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं तो इनमें से कुछ बड़े भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ एनिमल। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम इन वाटर एंड सम इन ट्रीज। अब यहाँ पर है काइंड्स ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल्स के प्रकार। अब एनिमल्स के प्रकार किस तरीके से इसमें अलग अलग करे गए हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं, तो कुछ एनिमल इसी तरीके से पानी में रहते हैं, और कुछ एनिमल्स ट्रीज पर भी रहते हैं। तो आज हम इस तरीके के एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारा पेट एनिमल। पेट एनिमल क्या होता है? पेट एनिमल्स होते हैं वो जंतु जिन्हें हम घरों में पालते हैं। तो सम एनिमल्स लिव विद अस इन आवर होम्स एज आवर फ्रेंड्स। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं हमारे घरों में हमारे दोस्त की तरह रहते हैं, जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं। ठीक है, दे आर नाउ एज पेट्स। वो हमारे क्या कहलाते हैं? पेट्स कहलाते हैं। जैसे कि आपको नेक्स्ट पेज पे दिया गया है डॉग, कैट, पैरट, रैबिट। तो ये क्या है? ये पेट एनिमल है। पेट एनिमल के बारे में यहाँ पे दिया गया है लेट्स नाउ मोर। वी शुड लव आवर पेट्स एंड लुक आफ्टर देम। हमें अपने पेट्स से लव करना चाहिए और साथ ही उसका लुक आफ्टर भी करना चाहिए, मतलब उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। वी शुड बी काइंड टू देम। हमें उनके लिए दयालु होना चाहिए। वी शुड टेक देम टू अ वेट व्हेन दे आर इल। हमें जब वो बीमार होते हैं तो उनका ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है, वी शुड प्रोवाइड देम विद गुड शेल्टर एंड फूड। उन्हें एक अच्छा रहने के लिए जगह और उनको अच्छा भोजन भी प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक एनिमल, फार्म एनिमल्स। अब डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? We keep some animal in our houses or on the farms. These animals are useful to us in many ways. These are called domestic farm animals. तो ऐसे एनिमल्स जो कि हमारे लिए कई तरीके से यूज़फुल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। तो ये एनिमल्स कुछ तो हमारे घरों में भी पाले जाते हैं और कुछ हम अपने फार्म्स वगैरह में भी पालते हैं। टेकिंग केयर ऑफ फार्म एनिमल्स। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है अ हॉर्स ड्रॉ अ कार्ट। जो हॉर्स होता है वो किस यूज़ में आता है? कार्ट को खींचने के यूज़ में। मतलब कि जो घोड़ा गाड़ी होती है वो कौन चलाता है? घोड़ा ही तो चलाता है। तो घोड़ा इस तरीके से यूज़ में आता है, दैट मीन्स की हॉर्स। हैंस एंड डक्स ले एग्स। जो हैंस और डक्स होती हैं उनके जो एग्स होते हैं वो भी हमारे यूज़ में आते हैं। अ शिप गिव अस वूल। और शिप से हमें क्या मिलता है? शिप से हमें वूल मिलती है। अ काव गिव अस मिल्क। और काव हमें क्या देती है? काव हमें मिल्क देती है। इसी तरीके से अ डॉग गार्ड द फार्म। और डॉग क्या काम करता है? डॉग जो हमारे फार्म होते हैं, जो हमारे होम्स होते हैं, उनको गार्ड करने के काम करता है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए हमें दिया गया है लेट्स नाउ मोर में एनिमल्स ऑन अ फार्म मस्ट हैव अ क्लीन प्लेस टू लिव ऑन। जो एनिमल्स के लिए फार्म में जगह होती है वो हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वी मस्ट गिव देम गुड फूड एंड क्लीन वाटर। उन्हें हमें अच्छा भोजन और साफ़ पानी देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू देम। और हमें हमेशा उनके लिए कैसे रहना चाहिए? दयालु रहना चाहिए। नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। वाइल्ड एनिमल्स होते क्या हैं? Some animals like the tiger, the lion, the wolf and the giraffe live in a forest. They are now as wild animals. ठीक है, तो जो कुछ जानवर जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, वुल्फ हो गई और जो जिराफ है वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। तो उन्हें वाइल्ड एनिमल कहा जाता है। दैट मीन्स कि जो जानवर जंगलों में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वाटर एनिमल। सम एनिमल्स लिव इन वाटर, एग्जाम्पल व्हेल, टर्टल्स, ऑक्टोपस, जेलीफिश। मतलब कि कुछ जानवर जो हैं वो कहाँ रहते हैं? वाटर के अंदर रहते हैं। जो जानवर वाटर के अंदर रहते हैं, ओके, तो वाटर एनिमल्स कहलाते हैं हमारे जो
कि पानी के अंदर रहते हैं। अब है हमारा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? सम एनिमल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि लैंड पर भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं और वाटर पर भी रहते हैं। तो दीज एनिमल आर कॉल्ड एम्फीबियंस। तो ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं एम्फीबियंस, जो कि ज़मीन पर भी रहते हैं और वाटर के अंदर भी रहते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। नेक्स्ट पेज पे दिया गया है रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स क्या होते हैं? एनिमल्स विच हैव स्केल्स ऑन हार्ड शेल्स ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। यहाँ पे आपको बताया गया है कि रेप्टाइल्स ऐसे जीव हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पर स्केल्स और हार्ड शेल्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे रेप्टाइल्स कहलाते हैं। हम रेप्टाइल्स को ये भी कह सकते हैं कि जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं वो भी रेप्टाइल्स कहलाते हैं, है ना। स्नेक नेवर क्लोज देन आइज एज दे डू नॉट हैव आई लीड्स। जो स्नेक होता है वो अपनी आइज़ को क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आइज़ पर क्या नहीं होते हैं? आई लीड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको रेप्टाइल्स के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, स्नेक, लिजार्ड और क्रोकोडाइल। नेक्स्ट आते हैं हम बर्ड्स पर। बर्ड्स, एनिमल विथ फैदर आर कॉल्ड बर्ड्स। बर्ड्स कौन होते हैं? वो एनिमल जिनके फैदर होते हैं, जिनके पंख होते हैं, ठीक है। दे हैव अ बीक, 2 legs एंड पेयर ऑफ विंग्स टू फ्लाई। अब उनके पास एक बीक होती है, मतलब कि चोंच होती है, उनके पास 2 legs होते हैं और अ पेयर ऑफ विंग्स, मतलब कि उड़ने के लिए उनके पास एक जोड़ी पंख भी होते हैं, ठीक है, जिससे वो फ्लाई करते हैं। अ फ्यू बर्ड्स लाइक द ऑस्ट्रिच, द पेंगुइन एंड द कीवी कैन नॉट फ्लाई। अब इसी तरीके से कुछ बर्ड्स जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, पेंगुइन हो गया और कीवी हो गया, ये बर्ड्स तो होते हैं, इनके पास पंख भी होते हैं, बट ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं, ओके। अब आपको यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में बर्ड्स में दिया गया है हैन, स्पैरो, कुकू। नेक्स्ट आते हैं हम इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? लुक एट दिस स्मॉल क्रिएचर। ये एक बहुत छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड इंसेक्ट्स। इन्हें ही इंसेक्ट्स कहा जाता है। दे हैव 6 legs। इनके पास 6 legs होते हैं। मैनी इंसेक्ट्स हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई। और बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास विंग्स होते हैं, जिससे वो उड़ सकते हैं, जैसे कि मॉस्किटो, आंट, हाउस फ्लाई, लेडी बर्ड, कॉकरोच और बटरफ्लाई। स्पाइडर आर नॉट इंसेक्ट्स बिकॉज दे हैव 4 पेयर ऑफ लेग्स। अब स्पाइडर क्या नहीं है? इंसेक्ट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स के पास तो 6 legs होते हैं, बट स्पाइडर के पास कितने हैं? 4 पेयर ऑफ लेग्स, दैट मीन्स कि 8। तो इसके पास 8 legs है, इसलिए ये इंसेक्ट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे दिया गया है आपको फूड ऑफ एनिमल्स। अब हम बात करेंगे एनिमल्स के भोजन के बारे में। तो एनिमल्स क्या क्या खाते हैं? एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। सम एनिमल्स लाइक द काव, द हॉर्स, द रैबिट, द जिराफ एंड द एलिफेंट ईट ग्रास, स्टेम्स एंड लीव्स एज फूड। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स। अब एनिमल्स में देखिए आपको कहा गया है कि कई तरीके के एनिमल्स होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ें खाते हैं, जैसे कि काव, हॉर्स, रैबिट। ये जीव जो हैं, ये जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं? घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, पेड़ों के तने वगैरह ये सब चीज़ें खाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स, क्योंकि ये प्लांट से रिलेटेड ही चीज़ें खाते हैं, इसलिए ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहलाते हैं। उसी तरीके से सम एनिमल्स लाइक द लायन, द टाइगर, द फोक्स, द पैंथर एंड द क्रोकोडाइल ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। उसी तरीके से जो लायन है, टाइगर है, फॉक्स है, क्रोकोडाइल, ये क्या करते हैं? ये दूसरे जीव का मांस खाते हैं। फ्लैश मतलब कि मांस खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। Some animals like the dog, the bear and the crow eat both plants and the flesh of other animals. They are called plant and flesh eating animals. अब हमने अभी तक पढ़ा था प्लांट ईटिंग एनिमल, फिर था फ्लैश ईटिंग एनिमल, और अब जो है वो है प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, मतलब कि जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। तो ऐसे जो जानवर होते हैं वो कहलाते हैं प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल उसमें डॉग दिया गया है आपको, बियर दिया गया है, क्रो दिया गया है, ओके।
अब आते हैं हम होम्स ऑफ एनिमल्स के बारे में, मतलब कि एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं, उनके घर कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड होम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, अब कुछ जो जानवर होते हैं उन्हें घरों की ज़रूरत क्यों होती है? अपने आप को बचाने के लिए। किससे? कोल्ड से, ठंड से, गर्मी से, बारिश से और दूसरे जंगली जानवरों से। तो वो कहाँ कहाँ रहते हैं? अब आपको यहाँ नीचे एग्जाम्पल में बताया गया है। अ हैन लीव्स इन अ कूप, जो हैन होती है वो कहाँ रहती है? कूप में। अ बर्ड लिव इन अ नेस्ट, और जो बर्ड होती है वो कहाँ रहती है? नेस्ट में। अ स्नैक लीव्स इन अ हॉल, और स्नैक्स कहाँ रहता है? हॉल में। अ काव लीव्स इन अ काव शेड, जो काव होती है वो कहाँ रहती है? काव शेड में। अ लायन लीव्स इन अ डैन, जो लायन होता है वो कहाँ रहता है? डैन में। अ रैबिट लीव्स इन अ बरो, जो रैबिट होता है वो कहाँ रहता है? बरो में। ठीक है, तो ये थे एनिमल्स के होम। एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस, वी गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम हैंस। अब हमें पता है कि एनिमल्स जो है वो हमारे लिए कई तरीके से यूज़फुल है, जैसे कि जो हैंस होती है, जो मुर्गी होती है, उसका एग और मीट को हम यूज़ करते हैं, मतलब कि वो हम उससे हमें क्या मिलता है? एग और मीट मिलता है। काव, गॉट एंड बफेलोज गिव अस मिल्क। उसी तरीके से जो काव होती है, गॉट होती है, जो बफेलो होती है, वो हमें क्या देती है? वो हमें मिल्क देती है, दूध देती है। डंकी, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स कैरी लॉड्स फॉर अस, और जो डंकी, हॉर्स और एलिफेंट होते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं? हमारे जो लोड्स होते हैं, हमारे जो भारी सामान होते हैं, उनको उठाने का काम करते हैं। तो वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने एनिमल्स की केयर करनी चाहिए। ठीक है, हमें जानवरों की केयर करनी चाहिए, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें अच्छे से पालना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से ये था आज का हमारा चैप्टर का नाम क्या था हमारा? एनिमल्स अराउंड अस। तो हमने आज एनिमल्स के बारे में जाना कि किस किस तरीके के हमारे आसपास एनिमल्स होते हैं और उन्हें क्या क्या कहा जाता है, और वो हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल होते हैं। साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि एनिमल्स कहाँ रहते हैं और उनकी बनावट किस तरीके की होती है। ठीक है, और वो क्या क्या खाते हैं। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट में मैं आपको करवाऊँगी आपका बुक वर्क और कॉपी वर्क।